ऊंचे ऊंचे पाइन्स के बीच बसा था फुसफुसाते पाइन्स का गांव। हमेशा धुंध की एक चादर गांव को ढके रहती थी। एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। सूरज की किरणें घने पेड़ों से गुजरने के लिए जूझती थीं, लंबी नाचती हुई परछाइयां बनाती थीं। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज सरसराते पाइन्स के ऊपर मुश्किल से सुनाई देती थी। फुसफुसाते पाइन्स में जीवन प्राचीन लय के इर्द गिर्द घूमता था। दिन खेतों की देखभाल में बीतते थे और शामें चटकती आग के चारों ओर फुसफुसाती कहानियों से भरी होती थी। ये कहानियां अक्सर एक रहस्यमयी चुड़ैल की होती थीं जो जंगल में गहराई में रहती थी। उसकी लंबी काली छोटी, वे कहते थे, पाइन्स जितने पुराने रहस्य रखती है। चुड़ैल एक पहेली थी, कम दिखाई देती थी लेकिन हमेशा महसूस की जाती थी। उसकी आंखें जब पेड़ों से झांकती थीं तो नीलम की तरह चमकती थीं। एक शॉल चांदनी और परछाइयों से बुनी हुई हमेशा उसके कमजोर शरीर को ढंके रहती थी। लेकिन उसकी सबसे खासियत उसके बाल थे। एक असंभव लंबी काली छोटी जो उसके पीछे अंधेरे की नदी की तरह घसीटती रहती थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि उसकी छोटी में वो आत्माएं हैं जिन्हें उसने फंसाया है। दूसरों ने दावा किया कि इसमें शक्तिशाली जादू है जो बीमारों को ठीक करने और दुष्टों को श्राप देने में सक्षम है। फिर भी चुड़ैल और उसकी छोटी के बारे में सच्चाई मायावी बनी रही, रहस्य और भय में डूबी रही। एक अंधेरी रात एक ठंडी हवा गांव से बहती हुई एक बेचैन करने वाली धुन लेकर आई। यह एक भूतिया लोरी थी, एक अनजानी भाषा में गाई जाती थी, फिर भी अजीब तरह से परिचित थी। ग्रामीण घर के अंदर दुबके हुए थे, उनके दिल अजीब धुन के साथ एक साथ धड़क रहे थे। बूढ़े हेमराज ने डर से भरे चेहरे के साथ धुन को पहचान लिया। यह चुड़ैल का विलाप था जिसे तभी गाया जाता था जब उसकी शक्तियां अपने चरम पर होती थीं। किंवदंती थी कि जो लोग गाना सुनते थे वे हमेशा के लिए दुर्भाग्य का शिकार हो जाते थे। दहशत ने फुसफुसाते पाइन्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगली सुबह युवा माया ने पाया कि उसका चांदी का हार गायब है। यह उसकी दादी की ओर से एक उपहार था, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक। जैसे ही उसने रात की घटनाओं को सुनाया, उसके चेहरे से आंसू बह निकले। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बूढ़े हेमराज ने चिंता से भरी आंखों से माया के कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। वह जानता था कि गायब हार कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक संकेत था, खुद चुड़ैल की ओर से एक अशुभ चेतावनी। गांव ने अपनी सांसें रोक रखी थी। चुड़ैल की अगली चाल का इंतजार कर रहा था।